नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना दे रहा हूं जो एक रात में बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी हो। जो भी मन की इच्छा हो आपकी, आप इच्छा कीजिए। इच्छा संतुलन होना चाहिए, ध्यान रखना। जब मैं कह रहा हूं कि मन की इच्छा होनी चाहिए तो इच्छा आपके लेवल की होनी तो चाहिए। ये नहीं कि मुझे स्वर्ग का राजा इंद्र बना दो, ये ऐसी बकवास इच्छा नहीं। इच्छा वो, मनोकामना वो जो आपके जीवन में पूर्ण होने के लिए प्रेरित करती हो आपको कि ये मनोकामना आपके लायक है, आप पूर्ण कर सकते हो। जैसे माँ मुझे करोड़पति बना दे, कि माँ मेरे संतान हो जाए, कि माँ मुझे ये प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाए, कि माँ मेरे जीवन में मकान हो जाए, कि माँ मुझे ये गाड़ी मिल जाए, कि माँ मुझे लॉटरी लग जाए, कि माँ मुझे गुप्त धन मिल जाए। कि जो आपकी पूरी हो सकती है, जिसकी संभावना हो, वो मनोकामना आपकी तत्काल पूर्ण होगी या फिर जितने समय में उसको परिपक्व हो जाना चाहिए। जैसे आपको कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए तो हाथों तो संतान ऊपर से आएगी नहीं, तो वो 9 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर या 11 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 1 साल के अंदर आपको संतान की प्राप्ति 100% हो जाएगी। और यदि संतान किसी के पैदा ही नहीं होती और होकर के मर जाती हो तो खाली संतान प्राप्ति, ऐसा मत कहना। संतान तो प्राप्त हो जाएगी, 1 घंटा गोद में रहेगी, मर जाएगी, फिर क्या मतलब उसका। मुझे चिरंजीवी संतान प्राप्ति, मुझे स्वस्थ संतान की प्राप्ति, मुझे चिरंजीवी लंबी आयु वाली स्वस्थ बुद्धिमान बलिष्ठ संतान की प्राप्ति। पूर्ण बुद्धिमानी पूर्ण मांगना, ध्यान रखना। कोई भी चीज की मनौती मांगो, पहले दिमाग में विचार करना कि मैं क्या मांग रहा हूं, कहीं मांग गलत तो नहीं है मेरी। देवता बड़े चालू होते हैं, मांग जो आपने की वो दे देंगे तत्काल, और फिर ऐसा उलझा देंगे जिसमें आप फंस जाओगे कि यार मैंने मांगा था, पूर्ण भी हुआ लेकिन अपूर्ण रह गया। तो आप मनौती मांगना, आपकी मनौती 1 रात में पूर्ण होगी। 1 रात में वो वेरीफाई हो जाएगी और वो अटेस्टेड लग जाएगा, उस पर साइन हो जाएगा कि भैया आपकी मनौती का कागज पूरा हो गया है, एकदम निकल गया प्रेस से, और अभी आपके पास आने वाला कार्यालय से पत्र निकल गया, और वो क्या बोलते हैं उसको, आदेश पारित हो गए। आपका काम होगा, जितने समय में होना उतने समय में उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। 1 रात, दीपावली की 1 रात, 1 साधना आपकी कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। इसलिए मनोकामना सोच समझ करके करनी चाहिए। मनोकामना जब आप मांगो तो सोच समझ करके मांगना चाहिए। इसलिए ये कहना मेरा धर्म था। आप ये मत समझना कि बिना मतलब का ज्ञान दे रहा है, साधना तो बता नहीं रहा। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ऐसा हो चुका है, तब कह रहा हूं। तो ये बात है। अब साधना कैसे की जाएगी? दीपावली की रात आप मां की पूजा करो, जैसे आपको आती है। किताब से वो पूजा पद्धति आती है वो देख कर करो, या किसी पंडित जी को बुला करके करो, या पहले से आपको आती है तो वो करो। जिस प्रकार से आपको मैया की पूजा करनी आती है, अच्छी तरह से माँ की पूजा करो। पूजा करने के बाद में आप रुद्राक्ष की माला से, कमल गट्टे की माला से, या तुलसी की माला से, या किसी भी बढ़िया माला से, स्फटिक की माला से, शंख की माला से, मोती की माला से, कोई भी माला हो आपके पास, उस माला से उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ लाल आसन पर विराजमान होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, कोई भी वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन करके मैया के सामने तिल के तेल का या घी का दीपक जला करके, मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके, फल फूल चढ़ा करके मैया की अच्छी तरह सेवा पूजा करके, उसके बाद में मनौती का संकल्प करोगे कि माँ मैं फलाना फलानी मेरी जाति, फलाने गोत्र, फलाने माता पिता का पुत्र, जो भी संकल्प बोला जाता है ना, संकल्प सीख लेना पहले। ये जरूरी चीज है, सबसे कंपलसरी चीज है। तो वो संकल्प आप करके, जल छोड़ करके, जल से आंखें, अंगुलियां भिगो करके, आंखों पर लगा करके, फिर अब आप साधना करेंगे। साधना में पहला मंत्र गणेश जी का, दूसरा मंत्र गुरु का, और तीसरा मंत्र फिर माँ का। जो आज मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र का आपको एक बैठक में, पहली ही बैठक 10,000 मंत्रों का जाप करना है, यानी 101 माला का जाप करना। अब 101 माला, 108 मंत्रों की 101 माला आप जाप करेंगे। उसके बाद में उस स्थान से उठेंगे। तो मंत्र कौन सा है? आसान मंत्र, एकदम छोटा सा मंत्र, तबीयत से कर सकते हो, कोई देर नहीं लगेगी। मंत्र है ह्रीम मातसे मनसे नमः,
ह्रीम मात से मन से नमः। दीक्षा लेना चाहो तो दीक्षा लेके कर सकते हो, नहीं तो बिना दीक्षा कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। यदि आपको चाहिए कि साधना में 100% सफल, तो दीक्षा लेकर के कर लेना, नहीं तो बिना दीक्षा के भी कर लेना। आप रिस्क लेकर के देख लेना, हो सकता है हो जाए। तो इस प्रकार से 10,000 मंत्रों का जाप करके और फिर माँ को प्रणाम करके, माँ की आरती करके, माँ की स्तुति करके फिर वहां से आप उठोगे। और उठने के बाद में जो भी कोई बुजुर्ग आपको मिलता हो, चाहे वो बुजुर्ग पशु पक्षी भी हो, इंसान ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जंगल में रहते हो इंसान नहीं मिलता हो, पशु पक्षी हो तो भी उसको प्रणाम करोगे। और स्त्री बुजुर्ग मिल जाए तो बात ही अलग है। ये समझो कि तत्क्षण आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से एक शानदार साधना है। दीपावली पर मुझे याद आ गया था, इसलिए मैंने कहा कि साधना को तो देना चाहिए। बहुत उच्च कोटि की साधना है दोस्तों, करके देखिए, आपकी मनोती, आपकी मनोकामना अवश्य 100% पूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को तो क्या करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी की दोस्तों।